श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से, नमः शिवाय कहने से, ओम नमः शिवाय कहने से भगवान शंकर की स्तुति सुनकर सबसे ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण होते हैं। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत। उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती है, उनकी प्रसन्नता बहुत हो जाती है। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते, स्तुति। जब आप लोग नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, तो आपको लगता होगा कि शंकर भगवान खुश होते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, ओम नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, नमः शिवाय जब हम बोलते हैं, शंकर जी को एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, तो शिव जी से ज्यादा प्रसन्न भगवान नारायण हो जाते हैं। भगवान विष्णु को, भगवान नारायण। तो यदि नारायण भगवान को भी प्रसन्न करना है तो मुख से क्या कहना पड़ेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव को प्रसन्न, भगवान का नाम, शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे ही बोलते हो, सबसे पहले नारायण प्रसन्न हो जाए। शंकर का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले राम प्रसन्न हो जाए। शंकर भगवान का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले ब्रह्मा प्रसन्न हो जाते। शिव का नाम जैसे लेते हो, सबसे पहले हमारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते। शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ता है, हमारे पितृदेव, हमारे कुल देव, हमारे देव, हमारे जो इष्ट देव है वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता। लक्ष्मी जी ने जैसे ही नाम लिया, नारायण प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने जैसे ही प्रसन्नता जाहिर करी, लक्ष्मी जी ने चरण पकड़कर माफी मांगी। मुझे, मैं घोड़ी बनने को तैयार हूं, मैं अश्वी बनने को तैयार हूं, पर मुझे वर तो दीजिए, मुझे वर दीजिए। कहा, क्या वर चाहिए? मैं वापिस वैकुंठ में आऊं, आपके साथ में लक्ष्मी बनकर विराजमान हूं, ये वर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तू अश्वी की योनि से छूटेगी तब जब तेरे गर्भ से एक संतान जन्म ले लेगी। संतान का जन्म होगा तब तू योनि से छूटेगी। बस इतना कहा। लक्ष्मी जी को कल अश्वी की योनि धारण करना है। जाओ लक्ष्मी, आज से तुम्हें मृत्यु लोक में जाना है। मृत्यु लोक। लक्ष्मी जी मृत्यु लोक में आई। कल अश्वी की योनि मिलना है और आज रात्रि का समय है। कहां जाऊं, कहां भटकूं? अमावस्या की रात्रि, और उस रात्रि में सबके दरवाजे बंद थे, कहीं प्रकाश नहीं था। एक बुढ़िया अपने घर में वस्त्र को सिल रही थी। उसके दरवाजे पर वस्त्र सिलने के लिए दीप लगा हुआ था। दिया, दीपक का प्रकाश टिमटिमा रहा था। लक्ष्मी जी ने देखा कि किसी के दरवाजे पर दीपक जला हुआ, दीप टिमटिमा रहा। और लक्ष्मी जी उसी समय पर उस बूढ़ी के दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंच गई। सुंदर सा एक स्त्री का रूप लिया है। आवाज लगाई है, माँ, माँ दरवाजा खोल दीजिए, माँ द्वार खोलिए। पूरे गांव में, पूरे पृथ्वी पर लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, कोई ने दरवाजा नहीं खोला, कोई ने द्वार नहीं खोला। पर वो जो बैठकर दीपक के प्रकाश में, दरवाजे पर लगे हुए दीप के प्रकाश में सिलाई कर रही थी, कुछ सिल रही थी, उस बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। कौन है बेटा? आओ अंदर आओ। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करी। माँ, मुझे एक रात्रि का विश्राम करना है।
क्या आप मुझे यहां विश्राम दोगी? हाँ। गादी लगाई, तकिया लगाया, जल पिलाया, कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ दोगी? बूढ़ी मां ने कहा कि बहुत गरीबड़ी हूं मैं, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, कल मेरा बेटा मधु तोड़ कर लाया है, शहद है मेरे पास में, अगर कहो तो मैं इस शहद को, इस मधु को तुमको दे देती हूं, तुम इस मधु को पी लीजिए, ले मधु। लक्ष्मी जी के हाथ में मधु ला कर दिया गया, शहद ला कर दिया गया। शहद माता लक्ष्मी ने लिया, पिया, जल का पान किया। लक्ष्मी जी विश्राम करी। बूढ़ी मां थक कर जब रात्रि को सो गई, वहां से चलती चलती लक्ष्मी वर दे गई कि आज की रात्रि तूने अपना दरवाजा खोलकर मेरे लिए रखा, दरवाजे पर दीप टिमटिमाया, दीप प्रज्वलित रहा, तूने मुझे मधु का भोग लगाया, आज का रात्रि पूरी पृथ्वी के लिए धन और वैभव की रात्रि रहेगी। उस दिन से दीपावली का पर्व मनने लगा। दीपावली, दीपावली। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नीति नियम। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो। मधु देवी भागवत का यह प्रसंग है, छठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया, तूने मुझे शहद दिया। 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा।
एक दूध मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए लक्ष्मी जी के, भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती है। दूसरा दिन हुआ, माता लक्ष्मी अश्वी की घोड़ी की योनि प्राप्त कर। अश्वी की क्या करूं? अश्वी की योनि पाकर लक्ष्मी जी को लगा कि अब मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। तब मां पहले गंगा जी के तट पर गई, फिर यमुना जी के तट पर गई, आखिरी में मां एक सुंदर शिवालय था, शंकर भगवान का एक शिवलिंग पाषाण का रखा हुआ था, ऊपर कोई छत नहीं थी, कोई स्थान पूरा खाली था, केवल एक शिवलिंग जैसी आकृति माता लक्ष्मी जो अश्वी की योनि, घोड़ी की जो योनि लिए हुए थी, उन्होंने सामने बिल्कुल कोई छत नहीं, केवल एक कंकर से साशंकर रखा हुआ है, एक शिवलिंग रखा था, और वहां माता लक्ष्मी घोड़ी की योनि पाकर, अश्वी की योनि पाकर उस शिवलिंग के सामने बैठ गई। तब साधना, 1000 वर्ष की साधना माता लक्ष्मी ने केवल उस शिवलिंग के सामने करी। कितने वर्ष? एक। और श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी अश्वी की योनि पाकर, घोड़ी की योनि पाकर शंकर जी की आराधना कर रही। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है घोड़ी की योनि से अगर कोई मुक्त कर सकता है, पशु की योनि से भी अगर कोई मुक्त कर सकता है, और पशु की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, पक्षी की योनि से कोई छुड़ा सकता है, मानव की योनि से भी अगर कोई छुड़ा सकता है, और बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, कष्ट से अगर कोई छुड़ा सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव छुड़ा सकता है, केवल एक शिव छुड़ा सकता है। लग गई तब में 1000 वर्ष तक लक्ष्मी जी अश्वी की योनि धारण कर कर, घोड़ी की योनि धारण कर कर लक्ष्मी जी शंकर के शिवलिंग के सामने बैठी, तब की साधना कर। और शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय 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 ओम नमः शिवाय, 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 ओम
भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे गंगा। हरे 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 आए ओम नमः शिवाय, हरे 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 आए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा, मेरे भोले बाबा के मस्तक पे चंदा। सारे जग में उजाला फैलाए ओम नमः शिवाय, सारे जग में उजाला फैलाए ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ
हाथों में डमरू, मैंने भोले बाबा के हाथों में डमरू, डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओ डम डम डमरू बजाए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। कंकर शंकर की भूमि है, दिल से बाबा को अपने मन का भाव हृदय से कहिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान ओघड़ी,
भगवान शंकर कृपा करने वाले दयालु दाता शिव जी 1000 वर्ष तक माता लक्ष्मी ने अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान शंकर जी का तप किया, साधना की। अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में जब भी कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके घर के पास में 200, 300, 500 किलोमीटर के क्षेत्र में हो, पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहा करो। एक ना एक दिन बाबा उस बात को सुनकर तुम्हारी झोली जरूर भरेंगे। जिसने शिव को जाना, भगवान शंकर को जो पहचान गया, जान गया, उसकी जिंदगी सवर गई। लक्ष्मी जी 1000 वर्ष तक अश्वी की योनि धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव को पुकारती रही, पुकारती। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, क्योंकि शिव जी का एक नाम पशुपति नाथ। अब दुनिया के लोगों को समझना चाहिए ना ये बात। उसको कोई ऐसा देवता नहीं है जिसको पशुओं का नाथ कहा जाए, पर मेरे शंकर भगवान को पशुओं का नाथ भी कहा जाता है कि पशु भी अनाथ नहीं है, उसका भी नाथ है। अब दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए ना कि जब वो पशुओं का भी नाथ है, पक्षियों का भी नाथ है, श्रम्भेश्वर नाथ, जब वो दुनिया के लोगों के लिए विश्वनाथ है, तो वो दुनिया के चाहे पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, जीव हो, जंतु हो, उनका कल्याण तो वही करेगा ना, कोई दूसरा तो कर ही नहीं सकता। कितना भी दुनिया के लोग शिव जी के एक लोटे जल का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग शिव महापुराण का विरोध कर लें, चाहे दुनिया के लोग भगवान शंकर की बेलपत्र जल या भगवान शंकर के उपायों का कितना भी विरोध कर लें, पर यह विश्वास कहता है कि यह कितना भी विरोध करें, पर इनसे निवेदन है कि जिंदगी में जब तुम्हारे दुख आए ना, एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर पहुंच जाना, तुम्हारा भी दुख कटना चाहिए, कटेगा। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो, यह आपके विश्वास पर टिका हुआ। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग के छत्तीसगढ़ पोल साहेपारा की निवासी हूं। मैं सब तरफ से निराश हो चुकी थी। कहीं बैठी हो, अगर आई हो और कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम पूर्णिमा सोनी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ के पोल साहेपारा की निवासी हूँ। सब तरफ से निराश हो चुकी थी। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, परंतु मेरे यहाँ कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। मेरा भाई सीहोर से रुद्राक्ष लाकर दिया, जिसका जल मैं रोज पीती थी। फिर बाबा की कृपा से 10 नवंबर 2024 को 19 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 19 और 19 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति। 19। एक पत्र किसी ने लिखा है। मेरा नाम संतोष प्रजापति है। पति का नाम नगजी रामजी प्रजापति है। गांव मनासा, जिला नीमच से है। कहीं बैठे हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते। मध्य प्रदेश की निवासी हूं। गुरुजी, मुझे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम GBS, जिस बीमारी के अंतर्गत धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है। पांव हाथ ने काम करना बंद कर दिए, शरीर शिथिल हो गया। धीरे धीरे इसका इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है।
इस जीबीएस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में कहीं पर नहीं है, ना देश में ना विदेश में। 2 साल हो गए थे गुरुजी, पर शरीर पलंग पर पड़ा रह गए, कोई काम नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार कुबरेश्वर धाम जाओ, वहां से कोई रुद्राक्ष लाओ, कंकर लाओ, बाबा को जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष का जल दो और बाबा पर भरोसा करो। टीवी पर कथा आती है, सुनो, बाबा के भरोसे, क्योंकि अब शरीर तो डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो मरना तो था। भरोसा शिव जी पर कर ले। कथा सुनती टीवी पर, जल पीती रुद्राक्ष का, शरीर को बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। मैंने बोला था टीवी के सामने, अगर जिस दिन चलने लगूंगी अच्छी हो जाऊंगी, दर्शन करने आऊंगी। आज मैं बाबा के दर्शन करने खुद आई हूं, बाबा ने मुझे चला। शिव शंकर है। और मैंने तेरे ही भरोसे हवा, तेरे ही भरोसे हवा। एक पत्र और है। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, पति नरेंद्र साहू, ग्राम निकुम आलबर्ज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की हूँ। 72 वर्ष की मेरी उम्र है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। भोलेनाथ बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे गले में बहुत बड़ी गठान हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, बायोप्सी जांच कराने का बोल दिया। हम बहुत डर गए, क्या होगा। बहुत बड़ी गठान गले में हो गई, करें तो करें क्या। मेरे पास ऑपरेशन करवाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मेरी भतीजी ने कहा कि चलो बुआ मैं ऑपरेशन करवा देती हूँ। लेकिन मैं भोलेनाथ पर विश्वास करती हूँ गुरुदेव। आपकी कथा जब से सुन रही हूँ, मैंने अपनी भतीजी के कहने पर कथा सुनी, और भतीजी के कहने पर कथा सुनी तो मैंने कहा थोड़ा रुक जा, ऑपरेशन बाद में कराऊंगी, पहले एक बार सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाऊं। मैं सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और तांबे के कलश में उसको गलाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल का आचमन कर जल को गठान पर गले में लगाने लगी। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, आज बिना ऑपरेशन के मेरी गठान पूरी तरह से ठीक हो गई और पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने को, शिव को नमन करने को, और महादेव नमन चरणों में स्वीकार। आप ही बोलो, सब बोलो। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। लक्ष्मी जी ने पुकारा, शिव जी को मंत्र उच्चारण किया, नाम लेकर बाबा का। तब साधना एक अश्वी के रूप में, एक घोड़ी के रूप में रहकर भी मां लक्ष्मी शिव जी को पुकार रही। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव तो पशुपति नाथ है, विश्वनाथ है। जो पुकारता है उसके सामने प्रकट होता है। जो पुकार,
आए, लक्ष्मी जी को दिखा। शिव जी ने कहा तुम्हारे पति के श्राप द्वारा तुम्हें ये घोड़ी का जन्म मिला है, क्या चाहिए मांगो। मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, एक पुत्र होगा, तब मैं पुनः बैकुंठ जाऊंगी। पर मेरा निवेदन है, अगर मैं अश्वी बनी हूं, घोड़ी बनी हूं, तो मुझे संतान के लिए तो मेरे नारायण की जरूरत पड़ेगी। संतान के लिए तो मुझे मेरा नारायण चाहिए ना, मुझे मेरा भगवान विष्णु चाहिए, नारायण चाहिए। जीबीएस एक बीमारी होती है, डॉक्टर के हिसाब से व्यक्ति जिंदगी में कभी चल नहीं पकड़ पाता, बोल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता, हाथ पैर काम नहीं करते। 2 साल से पलंग पर थी, आज बाबा की कृपा से चलकर आई है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आप संतोष प्रजापति, मनासा जिला, गांव मनासा, जिला नीमच से आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। 2 साल से पलंग पर डॉक्टर, इस बीमारी का इलाज ना अपने देश में है ना विदेश में है। ये वो बीमारी है जीबीएस, जिसमें शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। पांव, हाथ, वाणी, श्रवण शक्ति, नेत्र काम नहीं कर पाते और व्यक्ति उठ बैठ नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता। पर शिव पर करा भरोसा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल बाद पलंग से उठकर बाबा के दर्शन करने आ गए। उस पर किया भरोसा, कभी छूटता नहीं। लक्ष्मी जी, और आप भी बाबा से बस यही विनय करो, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब लेकर भगवान। कितना लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति ने कहा है कि मुझे संतान हो, पर मेरा निवेदन भोले बाबा आपसे है कि मुझे संतान के लिए मेरे नारायण को आना पड़ेगा। अब ईमानदारी से बोलो, लक्ष्मी जी बनी है अश्वी, लक्ष्मी जी बनी है घोड़ी, और संतान की प्राप्ति होना है तो भगवान नारायण को भी तो अश्व बनना पड़ेगा, भगवान नारायण को भी तो घोड़ा बनना पड़ेगा। और उनको अश्व कौन बना सकता, कौन बनाए, कौन उनको अश्व बनाएगा। अश्वी बनी, घोड़ी बनी मां लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर जी से कहा, आपके सिवाय नारायण किसका कहना नहीं मानेंगे, और आप जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाग्य लिखना विधाता का काम है, पर भाग्य को पलटना देवादिदेव महादेव का काम है। आपकी जब गर्जना होती है, आपका जब डमरू बजता है, आप जब अपनी गंगा को अविरल बहाते हो, जब डमरू का नाद करते हो, गर्जना करते हो, और जब आप गंगा की अविरल धारा के साथ, शिव तत्व के साथ, शिव जी, हे भोलेनाथ, बाबा शंभु, जब आप कृपा करते हो तो नारायण भी आपका कहना मानते हैं। आप करो गर्जना। सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा तुम चिंता मत करो,
आएंगे नारायण, संतान होगी, पर भगवान को तो घोड़ा बनना पड़ेगा, अश्व बनना पड़ेगा। शिव जी कहते हैं क्यों चिंता करती हो, आपने मेरी आराधना करी है ना लक्ष्मी, क्यों चिंता कर। लक्ष्मी जी बोली मैं आपके एहसान को कभी नहीं भुला सकती। कितना धन्यवाद दूं मैं शंकर भगवान आपको, कितना, जो दुनिया कोई नहीं दे सकी। सबने धित्कारा, सबने ठुकराया, सबने अपशब्द कहे, पर मेरे शंकर भगवान आपने मुझे अपना लिया। मेरे शिव जी आपने मुझे संभाल लिया। लोग तो कहते थे कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लोग कहते थे मैं कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, छोटा सा व्यापार में कैसे 4 चांद लगेंगे। पर मेरे शंकर भगवान आपने तो मेरा हाथ पकड़कर मेरी कश्ती को पार लगा दिया। शिव जी ने करुणा करी, भगवान शंकर ने उसी समय वर दे दिया, लक्ष्मी मैं तुझे वर देता हूं, नारायण आएंगे, संतान भी होगी, और संतान होने के बाद तू बैकुंठ का वापिस निवास करेगी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं बैकुंठ का निवास तो करूंगी, पर मैं भी एक वचन देती हूं भोले बाबा, जो सोमवार के दिन तुम्हारे शिवालय में 1 लोटा जल लेकर आएगा, उसका लोटा शिवालय से कभी खाली नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद शिवालय से उसके कलश में, वो तो जल चढ़ाएगा, वो जल चढ़ाएगा, और मैं उसका कल बदल दूंगी। उस लोटे में खाली नहीं, मैं खुद उस पात्र में बैठकर उस शिव भक्त के घर जाऊंगी, और लोगों को लगेगा कि जल जल नहीं, मैं उसका कल बदल कर आऊंगी। स्वयं कल बदलने के सामने वचन देते शंकर भगवान नारायण भगवान के पास में सूचना भेजे, जाओ तुम रुका, नारद जी से कहो कि नारायण आए। शिव जी के पास में नारायण आए। नारायण ने पूछा देवादिदेव महादेव से मेरे लिए क्या आज्ञा। शंकर भगवान ने कहा आपने मेरी कथा का वाचन किया, लक्ष्मी जी ने नहीं सुना, उनका ध्यान भटक गया घोड़े को देखने में, एक अश्व को देखने में लक्ष्मी जी का ध्यान भटक गया। भले लक्ष्मी का ध्यान भटका, पर आपने तो कथा कही, आपने तो कथा कही। 4 लोग कथा सुने, चाहे 40,000 लोग कथा सुने, वक्ता का एक नियम होना चाहिए कि आप कथा 4 लोगों को नहीं, 40,000 लोगों को नहीं, आप शंकर और पार्वती को कथा श्रवण करा रहे हो तो वो कथा सफलता धारण करती है। जिस कथा को श्रवण करने के लिए 12-12, 15-15, 20-20 लाख लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, और इस व्यासपीठ पर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन कथा होती है, तो लोग कहते हैं ऑनलाइन कथा हो रही है। ऑनलाइन नहीं हो रही है, घरों में बैठकर, दुकानों पर बैठकर, जब मेरे शंकर भगवान को, कुबेरेश्वर बाबा को भंडार भरना होता है, तो वो ऑनलाइन कथा के माध्यम से सबके घरों में प्रवेश कर कर उनके घर में भंडार भर देता है, प्रवेश करता। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा आ रही है ऑनलाइन, कुबेरेश्वर धाम से आ रही है, टीवी चालू करो। हम करें टीवी चालू करते हो और कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा को आप सुनते हो, आपको लगता है केवल कथा है ना। टीवी चालू कर कर, मोबाइल चालू कर कर आप कुबेरेश्वर बाबा को अपने घर का एड्रेस बताते हो, और मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरने के लिए भंडार। शिवजी ने कहा आपने कथा कही, भले लक्ष्मी ने ध्यान नहीं दिया, पर आपने तो कही ना। इसलिए है नारायण, कथा की पुण्याई का फल प्राप्त हो, आप मृत्यु लोक में जाकर लक्ष्मी जी के लिए अश्व की योनि पाकर एक पुत्र का जन्म दो। नारायण भगवान बोले कि लक्ष्मी जी को तो मैंने श्राप दिया है। भगवान शंकर कहते हैं उनकी श्राप की मुक्ति भी तुमसे ही होगी, जाओ। भगवान नारायण चल दिए। शिवजी के वचन को कौन टाले? जिसने शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कर लिया। सियोर वाला महाराज जी बोला है, कुबेरेश्वर धाम से हमने कथा सुनी है। सियोर वाला महाराज बोला है, शिव पुराण की कथा में हमने सुना है
जिसने ये विचार कर लिया कि शिव पुराण में हमने सुना है और बाबा को एक लोटा जल चढ़ाने से या बेलपत्र चढ़ाने से या शहद चढ़ाने से या दुर्वा चढ़ाने से जो उपाय हमने शिव महापुराण की कथा में सियोर वाले बाबा के मुख से सुना है, जिसने भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, तो मेरे शंकर भगवान ने उस भरोसे का पूरा फल दिया और उसकी झोली भर दी, उसका कल्याण कर, विश्वास दृढ़ीकरण। उस मां से पूछो जो नीमच से आई है, मनासा से आई है, 2 साल से पलंग पर पड़ी हो, उससे पूछो कि 2 साल मृत्यु को अपने पास में देख रही होगी, क्योंकि डॉक्टर कहता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति को शरीर बेकार होना है, जाना है, इसका ना देश में इलाज ना विदेश में इलाज। टीवी पर केवल कथा सुनकर उसने सोच लिया जिस दिन ठीक हो जाऊंगी उसके दरवाजे पर जाकर, कुबेर भंडारी के द्वार पर जाकर कंकर शंकर की पूजन कर कर कुबेरेश्वर को 1 लोटा जल चढ़ाऊं। विश्वास कर कर आ गई, भरोसा कर कर आ गई। कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना भरोसा। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी में, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी माए में, कर दिया माला माल काशी माए। जो जिस कामना से आता, जिस कामना, जिस भाव से आता, जो मांगता, जो भगवान नारायण अश्व की योनि पाए घोड़ा बनकर गए। लक्ष्मी जी के एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर हुआ, और एक राजा था हरिवर्मा जो भगवान नारायण की उपासना कर रहा था और उसके यहां कई सालों तक संतान नहीं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा था हरिवर्मा क्या चाहिए, तो उसने कहा था आपके जैसा बेटा चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान नारायण ने उसको वचन दिया था कि मेरे जैसा पुत्र ही तेरे यहां होगा। भगवान अश्व बनकर आए, लक्ष्मी जी अश्वी बनी, दोनों का निवास हुआ। एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम एक वीर हुआ, उसी को हरिवर्मा को भगवान नारायण ने दिया। हरिवर्मा के यहाँ जो बेटा ने बड़ा होकर राज्य संभाला तो है वंश की स्थापना हो गई, और है वंश की स्थापना भगवान नारायण के पुत्र के द्वारा। ये जितने है वंशी हैं, ये जितने अपने आप को है वंशी कहते हैं, ये जितने है वंशी हैं जो है वंश के अंतर्गत आते हैं, ये भगवान नारायण के पुत्र के वंशज कहलाते हैं। भगवान नारायण के बेटे एक वीर को है वंश की स्थापना करी। जितने है वंशी हैं ये भगवान नारायण के पुत्र हैं। नारायण के जितना है वंश कहलाता है ये सब नारायण के पुत्र कहलाते, उनके वंश भगवान नारायण। समय आया, पार्वती जी और शिव जी का मंगल विवाह हो रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव सुंदर आनंद के साथ पधारे हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी और भगवान शंकर पधार गए। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शिव पार्वती जी का। मंगल विवाह होने जा रहा है। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में सुंदर
जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा का। सुंदर भाव से आनंद से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन बाबा कुबरेश्वर बाबा की धरा से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर अपने अपने घरों में रहकर, अपने अपने घरों में, अपनी अपनी दुकान पर बैठकर, घरों में रहकर भगवान शंकर की यह पवित्र शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण करें। अपने जीवन को धन्य बनाएं। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम है। यह कथा 25 तारीख को विराम हो जाएगी। फिर जो हमारी गादी की कथा है अग्रवाल धर्मशाला की, जिसमें आपको नहीं आना है क्योंकि इतनी जगह नहीं रहती अग्रवाल धर्मशाला में, वो गादी की कथा होगी 1 तारीख से 7 तारीख तक सितंबर में, और 9 सितंबर से 15 सितंबर तक शिव महापुराण की कथा भीलवाड़ा राजस्थान की पवित्र भूमि पर होगी। वो कथा विराम होने के बाद फिर पुनः वो कथा 15 तारीख को विराम होगी। 17 तारीख से कथा पुनः आप लोगों को फिर श्रवण करने को मिलेगी। उसका स्थान अभी निश्चित नहीं, वो बता दिया जाएगा। भाव से ये कथा 5 दिवसीय 21 तारीख से 25 तारीख तक चल रही है। अपने अपने घर में रहकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को आनंदित करें और अपने जीवन को धन्य करें। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। सभी आरती में आनंदित भाव से लाभान्वित। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे रागे दारा, ओम हरे 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 महारे, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वाहन सारे, ओम हरे 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, भोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला, मुनिमाला नारी, भोले मुनिमाला नारी, त्रिपुरारी सारे, त्रिपुरारी सारे, हरे माला धारे, ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, भोले जानती अविवेका, प्रणयाक्षर के माते, ओम अक्षर के माते, तीनों एका, ओम हरे हरे महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य
ऊटी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिवारी ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे, बोले जो कोई न गावे केत शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओ हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले पार्वती ककारा भोले ऊपर जलधारा भोले ओढ़े मृगशाला भोले भाग पियने वाला भोले दीन नयन वाला भोले नयन वाला भोले भक्तन प्रतिपाला भोले में तो यम व्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे लागी गारा ओम हरे 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 महादेव। इस संसार में यदि चाह है प्रकाश की तो स्वीकार करना सीखो